नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य रेणुका कैला, दिल्ली से। आज आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक योगा सेंटर में मेरे साथ एक घटना घटी, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो दिल्ली में एक योगा सेंटर है जहाँ पे हम बहुत सालों से जा रहे थे, योगा करते थे। वहां पे योगा कराते थे एक रिनाउंड डॉक्टर। इतना अच्छा उनका काम है, इतना अच्छा उनका काम है, इतने पेशेंट्स उनके पास आते हैं और उन्होंने काफी पेशेंट्स को ठीक भी किया है। हम भी वहां पे बहुत सालों से जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी जगह रेनोवेट करनी थी, इसलिए उन्होंने दूसरी जगह किराए पे ली और ये वाली जगह जहां पे वो ऑपरेट कर रहे थे, जहां से उसको छोड़ के वो दूसरी जगह में चले गए। हम भी उनके साथ वहां पे चले गए, दूसरे योगा सेंटर में जाते थे और वहां पे हम योगा करके अपने घर आते थे। करीब 1 महीना निकल गया नए सेंटर में और हमने देखा कि वहां पे ना लोग कम हो गए। पता नहीं, समझ नहीं आई मुझे लगा ऐसे कि लोग कम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब से मैंने डिस्कस किया कि क्या हुआ, यहाँ पे कैसा फील हो रहा है आपको नई जगह में आके। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं जो अपनी सीट मैंने बनाई है ना, पता नहीं मैं यहाँ पे बैठ नहीं पा रहा हूँ। मैं आता हूँ, फिर मुझे कुछ रेस्टलेस फील होता है, फिर मैं उठ के चल पड़ता हूँ। इस कारण लोग भी यहाँ पे कम हो गए हैं। मैंने कहा हाँ, कुछ मैंने भी ऐसा नोटिस किया है। तो फिर उसी टाइम मैं उनके योगा सेंटर के बीच में जाके खड़ी हुई और मैंने चेक माय वास्तु ऐप खोला। जब मैंने चेक माय वास्तु ऐप खोला तो मैंने देखा कि जो डॉक्टर साहब हैं वो तो साउथ की डायरेक्शन में बैठे थे, वो सही था, लेकिन उसके पास साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन उनकी पड़ रही थी, उसमें एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। इतना बड़ा कि ऑलमोस्ट आधी वॉल को उसने कवर किया हुआ था। मुझे समझ आई कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। साउथ ईस्ट, जो कि अग्नि की दिशा है और पावर और कॉन्फिडेंस का जोन है, वहां पे क्या आ गया, एक बड़ा सा शीशा जो कि जल तत्व है। जल तत्व अग्नि तत्व में आने से इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा था और वो डॉक्टर साहब को अपनी सीट पे बैठने नहीं दे रहा था। जो जल वहां पे आया हुआ था वो उनको रेस्टलेस कर रहा था। हो क्या रहा था कि वो अपनी सीट पे नहीं बैठ रहे थे। मैंने उनको सजेस्ट किया कि एक काम करते हैं, इस शीशे को एक चार्ट पेपर से कवर करके देखते हैं। साउथ ईस्ट का कलर रेड होता है, लेकिन मैंने उनको बोला चलो अभी हम इतना स्ट्रॉन्ग कलर ना डाल के पिंक कलर डाल के पिंक चार्ट पेपर से कवर करके देखते हैं कि क्या होता है। डॉक्टर साहब ने वैसा ही किया। अगले दिन जब मैं गई तो मैंने देखा कि सारा शीशा जो था उनका पिंक चार्ट पेपर से, छोटे छोटे पिंक चार्ट पेपर लगा के उन्होंने सारा शीशा कवर कर दिया था। अब हम लोग फिर रोज जाते थे, देखते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ दिनों बाद ऐसा फील होने लगा मुझे कि लोग बढ़ने लगे हैं। जब मैं फिर डॉक्टर साहब के साथ बैठी तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा अब कैसा फील हो रहा है? कहते हैं पता नहीं मुझे क्या फील हो रहा है, लेकिन अब मैं टिक गया हूं। अब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपना काम करता हूँ। जो पेशेंट्स आते हैं मैं उनको देखता हूँ और वो पेशेंट्स, सिर्फ पुराने पेशेंट्स वापस नहीं आ रहे मेरे पास, नए पेशेंट्स को भी लेके आ रहे हैं। मैंने कहा ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि जो अग्नि तत्व में जल तत्व इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा था, हमने उस इम्बैलेंस को ठीक कर दिया। तो जो उनके अंदर एक रेस्टलेसनेस, एक टिकाव सा नहीं आ रहा था, वो उनके अंदर टिकाव आ गया। वो टिक के बैठ के काम करने लग गए। जैसे ही उन्होंने टिक के बैठ के काम शुरू करना किया तो पेशेंट्स भी वापस आने लग गए। सिर्फ पुराने पेशेंट्स ही नहीं, नए पेशेंट्स भी आने लग गए। तो देखिए आपने कि कैसे तत्वों के इम्बैलेंस से हमारे जिंदगी में कितना इफेक्ट, उनका तत्वों का इम्बैलेंस कितना महत्व लगता है हमारी लाइफ में। इनको हम कैसे बैलेंस करते हैं? महावास्तु में हम तत्वों का बैलेंस करते हैं रंगों से। ऐसी टाइप की और जानकारी के लिए आप हमें और क्वेश्चंस लिख सकते हैं और हमारी वीडियोस और भी देख सकते हैं। थैंक यू।